हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अभी दिल्ली दूर है, गरीबी में आटा गीला। जब तक सांस है तब तक आस है, जो जीता वही सिकंदर। इसी तरह के हिंदी प्रोवर्ब्स, कहावतों और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में द बेसिक हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश synonyms have been explained in easiest way, but before that let me remind you to subscribe this channel if you haven't yet to get the notification of my new videos. So let's get started. हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, मतलब हर बार तुम्हारे मन का चीज़ हो या आप जैसे चाहे वैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। इनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं You can't always have your own way. You can't always have your own way. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब कुत्ता में भी शेर जैसा एनर्जी आ जाता है जब वो अपने इलाके में होता है। कुत्ता भी शेर बनने लगता है। In English we can say every cock fights best on his dunghill. Every cock fights best on his dunghill. अभी दिल्ली दूर है। हम कहते हैं ना, काफ़ी समय है किसी चीज़ को करने या होने में। पहले से उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, अभी काफ़ी समय है। वी कैन से इन इंग्लिश, डू नॉट मेक योर सॉस टिल यू हैव कॉट योर फिश। डू नॉट मेक योर सॉस टिल यू हैव कॉट योर फिश। गरीबी में आटा गीला, मतलब जब मुसीबत आती है तो एक नहीं, एक साथ कई मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं, जिसे संभालना, टैकल करना मुश्किल होता है। वी कैन से इन इंग्लिश, मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। मिसफॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। जब तक सांस है तब तक आस है, मीन्स जब तक जिस्म में जान होता है तब तक इंसान को उम्मीद करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए, आस नहीं छोड़नी चाहिए। इसी की अंग्रेजी होगी एज लॉन्ग एज देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। As long as there is life there is hope. जो जीता वही सिकंदर, मतलब अंत में जिसकी जीत होती है वही सिकंदर कहलाता है। In English we can say success is the symbol of a winner. Success is the symbol of a winner. जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा देश होता है वैसे ही उस देश का कल्चर एंड ट्रेडिशंस होते हैं। अधिकतर हम देश के भेष, उसके रहने पहनने ओढ़ने के तरीके से उसे पहचान लेते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। जो होना था सो हो गया। कहते हैं ना, जो होना था सो हो गया, अब सोचकर या पछताकर क्या हो। जो होना था सो हो गया, अब पछताकर या सोचकर क्या करेंगे। इन इंग्लिश वी कैन से व्हाट इज़ डन इज़ डन। ना घर का रहा ना घाट का, मतलब दोनों जगह से गया। ना ही घर में रहने के लायक है, ना ही घर में रहने के लायक रहा, ना वर्क प्लेस में काम करने के लायक बचा। तो हम कहते हैं इन इंग्लिश, नाइदर फिश इन नॉर फॉल। खूबसूरत वो जो खूबसूरत काम करे, मतलब आदमी का रियल ब्यूटी उसका लुक नहीं होता है बल्कि उसका अच्छा काम, अच्छा कर्म होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। एक अनार 100 बीमार, मतलब जैसे बीमार आदमी के लिए फल खाना रिकमेंडेशन होता है, तो अनार को देखकर लोग उसके खाने की लालच में बीमार पड़ने लगते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं one post and 100 candidates. One post and 100 candidates. That's all for today's video. Keep learning and improving. We'll meet in next video. Till then, take care. Bye.